हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमरन नवी व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपने पिछला व्लॉग देखा ही, हम थे कोटा में। हम आए हैं कोटा में प्रिशु के बर्थडे में। तो बर्थडे तो सेलिब्रेट हो गया बहुत अच्छे से, आपने वीडियो भी देखा। उसके बाद फिर एक दो दिन जो टाइम बचा, फिर निक्की ने हम सबको रोक लिया। तो पापा, मैं, निक्की, सुधीर भैया सब सब एक साथ इधर ही रुक गए। निक्की बोले कि यहाँ का जो पॉपुलर चीज़ है आप सबों को घुमा देती हैं, चलते हैं। तो फिर बर्थडे के नेक्स्ट डे शाम को हमने प्लान किया कि हम तो वहाँ एक बहुत ही पॉपुलर चीज़ बनी है, कोटा रिवर फ्रंट पैलेस की तरह बिल्कुल बना है। तो चलिए भाभी, मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ। और पापा भी थे, तो एक गेट टुगेदर था, पूरी फैमिली इकट्ठी थी। तो हम सब शाम को निकल लिए। ठंड तो वहाँ बहुत है, लेकिन जब ये इस पैलेस में हम लोग एंट्री लिए ना, इतना अच्छा लग रहा था। बाप रे, कितना बड़ा! अब तक जितने भी आप लोग कोटा को जिस वजह से हम लोग फेमस जानते हैं कि क्यों फेमस है, क्यों कोटा एजुकेशन के लिए फेमस है। स्टूडेंट अपने एजुकेशन के लिए कोटा जाते हैं, लेकिन अब कोटा में बहुत कुछ है, चीज़ें बदल चुकी हैं। आप अभी कोटा जाओगे ना, और ये जो पैलेस मैं दिखा रही हूँ वो इतना खूबसूरत है। अंदर जाओगे तो हर चीज़ दिखाई गई इसमें। वहाँ राजस्थान की पॉपुलर चीज़, जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ, ये जो आर्टिस्ट दिख रहे हैं ना डांस करते हुए, ये वहाँ का पॉपुलर डांस है। इसके आगे मैं राजस्थान का जो फेमस डांस है वो भी दिखाऊंगी। तो यहाँ कलाकार थे और नाट्य की तरह ये डांस कर रहे थे। तो इन सबको आप चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हो, इनके साथ थोड़े इंजॉय भी कर सकते हो। और हम सब तब तक यहाँ ये डांस देख रहे थे और वेट कर रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा पैलेस घूमने के लिए ना वहाँ पे टैक्सी बुक हो रही थी। अंदर ही आप बुकिंग ले सकते हो, और सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा थी। आप अंदर कोई ऐसी हार्श चीज़ें लेके नहीं जा सकते हो, लाइक कुछ भी। तो हमने सारी चीज़ें सबमिट करने के बाद एंट्री ले लिया। और यहाँ अविशी के पापा और रोहित भैया तब तक अंदर की जो टैक्सी होती है ना, वहाँ के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है घुमाने के लिए, वो बुक करके लेके आ गए। जब तक हमें टाइम बचा था, मैंने और निकी ने उस आर्टिस्ट को ज्वाइन करके हमने बहुत सारा डांस किया और मज़े किए। फिर इस गाड़ी में इतने सारे हमारी फैमिली के इतने सारे मेंबर तो थे कि आगे से लेके पीछे तक पूरी सीट भर गई थी, और सब आगे पीछे करके एडजस्ट करके बैठ गया। अभिषेक के पापा और सुधीर पीछे साइड से बैठे थे, क्योंकि वो पीछे बैठने का एक अलग ही मज़ा होता है। सामने तो सब बैठते हैं, पीछे कोई बैठे तो देखिए कितना इंजॉय होता है। उसके बाद ही इस पैलेस के अंदर जो व्हीकल आई थी वो हमें घुमा रही थी, और बैठ के ही आपको घूमना होता है, क्योंकि ये इतना बड़ा है, इतना स्पेशियस है कि आप एक साइड, निकी तो बता रहे थे कि भाभी अभी आपको मैंने एक साइड ही घुमाया है, अभी एक साइड और है। तो एक साइड का जो इतना बड़ा था, आप अकेले घूम नहीं सकते हो, इसलिए व्हीकल लेना पड़ता है। और यहाँ पे अलग अलग आर्टिस्ट, लाइक आपने अभी देखा ना कि मुंह में से ऐसे आग निकालना, कलाकारी दिखाना, तो ऐसे सब वहाँ बैठे हुए हैं। और आपको बहुत अच्छा एक बहुत ही बड़ा इंटरटेनमेंट प्लेस है, जहाँ आपको हर चीज़ें दिखेंगी। और यहाँ भी थोड़ा सा डांस था, तो हमने फिर इस कलाकार जिसने अपने मुंह से आग निकालते हुए दिखाया, वो देख के फिर हमने थोड़ा वहाँ भी डांस के ठुमके लगाए। फिर हम व्हीकल पे बैठे और फिर निकल दिया पैलेस की तरफ। फिर उसी के अंदर आपको खाने पीने की भी चीज़ें हैं, लाइक पिज्ज़ा, रेस्टोरेंट, चाय, कॉफ़ी। तो निकी ने बोला कि हम लोग एक जगह बैठ के, पापा बोले कि सब बैठ के सब तुम लोग चाय पिया, कॉफ़ी भी, जिनको जो लेना था। तो हम वहाँ थोड़ी देर 5-7, ज़्यादा व्हीकल के साथ आप ज़्यादा रुक नहीं सकते। तो हमने सोचा कि वहाँ बैठ के बिस्किट, और किसी ने कॉफ़ी लिया, किसी ने चाय। फिर वहाँ से चाय कॉफ़ी एक ब्रेक लेने के बाद फिर हम निकल पड़े आगे। आप देखोगे कितना अच्छा वाटरफॉल है। और मैं बता दूँ, चूँकि इसका नाम ही रिवर फ्रंट है, तो वो रिवर के साइड में ही बना हुआ है, और इतना स्पेस है कि वो व्हीकल ऐसे करके राउंड घूम के आपको सारी चीज़ें दिखा देगा। और यहाँ पे एक अलग ही परफॉर्मेंस चल रहा था। राजस्थान का सबसे पॉपुलर डांस क्या है? घूमर है। तो एक्चुअल घूमर मैंने सामने से राजस्थानियों को करते हुए यहाँ देखा। और जब यहाँ देखा ना, तो मैं निक्की से बोली कि मैं रुक नहीं पाई। वहाँ पे कोई डांस नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने निक्की से बोला कि मुझे करना है। तो निक्की बोले भाभी कोई बात नहीं, आप जाके कर सकते हो, मैं भी करूँगी। फिर मैंने जाके किया, फिर निक्की आ गए, फिर समीक्षा थे। हम तीनों ने इस आर्टिस्ट के साथ ढेर सारा किया। अब हमें वहाँ की तरह ट्रेडिशनल घूमर तो नहीं आएगा, लेकिन उनको देख के हम फॉलो कर रहे थे, हमें मज़ा आया था। पहले तो हमने खुद के स्टेप किए, मैंने, निक्की ने और समीक्षा ने, और फिर बच्चों को भी बुला लिया। रोहित भैया को और अभिषेक के पापा को बुलाया, तो ये लोग नहीं आए, शायद से शर्मा रहे होंगे, पता नहीं। बट मैं, देवरानी जेठानी तो रुक नहीं पाए। फिर जो आर्टिस्ट थे हम लोगों के साथ डांस किए, और जो वहाँ पब्लिक आई थी उन लोगों ने भी हमें ज्वाइन किया। तो इन आर्टिस्ट को देख के हमने उनके घूमर डांस के स्टेप मैंने तो फॉलो किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जितनी देर हूँ यार, ये सब चीज़ें मुझे ना
किसी भी स्टेट का जो है ना मतलब जो कल्चर वहाँ का होता है, जो वहाँ का ट्रेंड होता है, वहाँ का ट्रेडिशन होता है, वो मुझे बहुत लुभाता है। और मुझे स्पेशल राजस्थान और पंजाब का तो मुझे बहुत लुभाता है। आपको मैंने कई बार ये अपने ब्लॉग में चर्चा करते हुए बताया कि मैं निक्की से बोलती हूँ कि राजस्थान से जितने वहाँ के चूड़े होते हैं ना, वो सब ला दो, मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। फिर यहाँ पे एक फाउंटेन बना हुआ था, तो रास्ते में जहाँ जहाँ फ़ोटो पॉइंट दिख रहा था, हम रुक रुक के फ़ोटो ले रहे थे। तो यहाँ पे एक फाउंटेन था, तो एक एक करके सब ने फ़ोटो खिंचाई, रोहित भैया, निक्की, समीक्षा। वहाँ से फ़ोटो लेने के बाद इतना बड़ा था, मुझे लग रहा था, और सच बताऊँ तो ठंड बहुत है, बहुत ठंड लग रही थी। लेकिन ये प्लेस इतना अच्छा था कि हम सब घूम रहे थे ना, तो ये भूल जा रहे थे कि ठंड कितनी है। लाइटिंग इतनी अच्छी, जैसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक नदी के किनारे मतलब ऐसा कुछ बनाया जा सकता है। और इसकी कलाकारी मतलब जितना मैं बोलूँ ना उतना कम है। मैं वर्ड्स में तो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि यहाँ क्या बना है, कैसे बना है। और मैं बता दूँ, ये जो कोटा में मैं अभी घूम रही हूँ ना, रिवर फ्रंट, इसकी लागत मुझे जहाँ तक मैंने सुना, मैंने पता किया, 1442 मतलब 1442 करोड़ से ये 6 किलोमीटर लंबा चंबल रिवर फ्रंट बनाया गया। मतलब 3 किलोमीटर एक साइड, 3 किलोमीटर एक साइड। तो हमने सिर्फ एक साइड वाला ही कवर किया। और ये सिर्फ इंडिया का नहीं, दुनिया का इकलौता हेरिटेज रिवर फ्रंट है, जो आपको ये इमेज या वीडियो के थ्रू आप देख, मतलब ऐसे तो वीडियो में चीज़ें छोटी लगती हैं फ्रेंड्स, लेकिन आप देख सकते हो जो मैं जैसे मैं कवर कर रही हूँ, ये है भी, मुझे लग भी रहा है। और मैं अपनी लाइफ में तो फर्स्ट टाइम ऐसा रिवर फ्रंट देख रही हूँ। निक्की ने क्या मतलब क्या मज़े का डिसीज़न लिया था कि ऐसी जगह ले चलूँगी एकदम शानदार। वो बोलती भी है शानदार जगह ले जाओ, वो वाकई शानदार थी। इतने सारे वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस दिखाए गए हैं, हिस्टोरिकल चीज़ें दिखाई गई हैं कि मतलब एक कहते हैं ना कि एक छोटी सी जगह में आप सारी चीज़ों की झलक ले सकते हो। यहाँ पे बॉर्डर साइड में कैमल भी बने हुए थे। यहाँ पे देखिए तबले के साथ वहाँ का देसी गीत कोई चल रहा होगा, जो भी राजस्थान का वहाँ का देसी गीत होता है वो चल रहा था। और रिवर के साइड में थोड़ा सेंटर में ही एक बहुत बड़ी स्टैचू थी। इंडिया के जितने भी पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स हैं ना, वो आपके इस पैलेस के अंदर मतलब एक सैम्पल के रूप में बने हुए मिलेंगे। तो आप एक छोटी सी जगह में इंडिया के सारे पॉपुलर मॉन्यूमेंट्स को देखने का जो है आप एंजॉय कर सकते हो। हमें फिर एक फ़ोटो पॉइंट, सेल्फी पॉइंट दिखा, तो सुधीर भैया को हमने उतार के वहाँ जल्दी जल्दी हमने एक फ़ोटो ले ली। सब हंस भी रहे थे, मज़ा आ रहा था क्योंकि एक सफर है सुहाना, यहाँ अंधेरा क्यों इतना, वो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, हम लोग तो आ ही नहीं रहे, किसी को अप्लाई कर क्या होगा, किसने जाना। इस तरीके से हमने बहुत सारा इंजॉय करते हुए रिवर फ्रंट का मज़ा लेते हुए हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। और टाइम हो चुका था, तो बहुत मज़ा आया यहाँ उतर के। फिर यहाँ से हम एग्ज़िट की तरफ जा रहे थे क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। और डिनर करने का भी प्लान निकी ने बाहर ही रखा था। पापा ना एक्चुअली वीडियो बनाने से बहुत खुश रहते हैं, बोलते हैं सिमरन हमारा वीडियो लेता, इसे करता, तो वो अच्छा लगता है, पापा इंटरेस्ट लेते हैं। तो वहाँ का एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस ढाबा था सिखावटी। निक्की ने बोला कि भाभी आपको वहाँ राजस्थानी टेस्ट मिलेगा और वहाँ अच्छा खिलाता है। तो हम लोग आ गए ढाबा में। ढाबा चूँकि हाईवे की तरफ है, तो वहाँ और ज़्यादा ठंड लग रही थी और मुझे तो सर्दी थी ही, इससे मैंने कान वान सब ढक लिया था। और यहाँ मैं, पापा, सारे लोग यहाँ आ गए। और यहाँ ये है ढाबा, वहाँ का देसी ढाबा दिख रहा था लुक वाइज। तो आप देख रहे हो देसी स्टाइल में खिला भी रहे हैं। सामने है पेपर का मतलब पतल जिसको हम कहते हैं। फिर वहाँ पे कुछ तो हमने वहाँ पे ऑर्डर कर दिया शेखावटी थाली। और शेखावटी थाली में क्या आती है बताऊँ, 18 अनाज से बनी हुई एक रोटी जिसको वो तोड़ के देते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा घी देते हैं। फिर सेव टमाटर की सब्जी, कड़ी, ये सारी चीज़ें आई थी। और जो तोड़ के देते हैं ना, सेव टमाटर की सब्जी, कड़ी सब एक साथ उड़ेल के खाओ और उस पर घी, कितना मज़ा आता है। और वहाँ का फेमस, मैं बहुत पहले से बोलती थी निक्की से कि मुझे दाल बाटी चूरमा खिला मीठा, तो वो डेजर्ट के रूप में पापा ने ऑर्डर किया। पापा ने बोला तेरा मन है तो मैं मंगाता हूँ, तो पापा ने ज़बरदस्ती दाल बाटी चूरमा मंगाया। हमने खाना को बहुत एंजॉय किया। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल लिए। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।